एक तरफ भगवान है, दूजे माया जान। संसारी माया चाहे, भक्त चाहे भगवान। संसारी और भक्त के बीच यह अंतर केवल दृष्टिकोण अथवा विचारधारा का है। संसारी मनुष्य माया को बड़ी चीज समझते हैं, इसलिए उसकी चाह करते हैं, परंतु भक्तों और गुरुमुखों की दृष्टि में माया का कुछ भी महत्व नहीं। वे एकमात्र प्रभु का प्रेम तथा उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। महाभारत का युद्ध आरंभ होने को था। दोनों पक्ष अर्थात कौरव और पांडव भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता चाहते थे। श्री कृष्ण जी द्वारिका नगरी के राजा थे और दोनों पक्षों के निकट संबंधी थे। उनके पास विशाल सेना थी और इसके अतिरिक्त उनके कुल अर्थात यदुवंश में बड़े बड़े नामी योद्धा भी थे। इसलिए पांडवों की ओर से भक्त अर्जुन तथा कौरवों की ओर से स्वयं राजा दुर्योधन सहायता मांगने उनके पास आए। दोनों ही जिस समय भगवान के राजप्रसाद में पहुंचे, उस समय भगवान शयन कर रहे थे। भक्त अर्जुन पहले पहुंचा और श्री कृष्ण भगवान को विश्राम करते देख उनके चरणों की ओर बैठ गया। बाद में दुर्योधन पहुंचा और वह उनके सिरहाने की ओर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। श्री भगवान जैसे ही जागे, उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। क्योंकि सोकर उठते समय दृष्टि स्वाभाविक ही पांव की ओर पहले जाती है। अर्जुन को चरणों की ओर बैठे देखकर भगवान मुस्कुरा दिए और पूछा, कहो भक्त अर्जुन, कैसे आना हुआ? अर्जुन ने तुरंत उठकर श्री चरणों में प्रणाम किया तथा करबद्ध प्रार्थना की, अंतर्यामी प्रभु, सब कुछ जानते हुए भी यदि पूछते हैं तो विनम्र निवेदन यह है कि आपको युद्ध में हमारा साथ देना होगा। इतने में सिरहाने की ओर बैठा हुआ दुर्योधन बोल पड़ा, महाराज, मैं भी इसी इच्छा से यहाँ आया हूँ और कब से आपके जागने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तुम दोनों ही हमारे संबंधी हो और दोनों का ही सहायता प्राप्त करने का समान अधिकार है। हम दोनों को सहायता देंगे। सुनो, एक ओर तो हम अकेले रहेंगे और इस शर्त पर रहेंगे कि हम न तो शस्त्र धारण करेंगे और न ही युद्ध लड़ेंगे। दूसरी ओर हमारी पूरी सेना, संपदा, रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र, अस्त्र आदि सभी रहेंगे। तुम लोग दोनों में से अपने लिए किसी एक की मांग कर सकते हो। दोनों में से जिसे जो पसंद हो चुन सकता है, किंतु एक शर्त और है। हमारी दृष्टि चूंकि अर्जुन पर पहले पड़ी है, इसलिए चयन का प्रथम अधिकार अर्जुन का रहेगा। अब यह अर्जुन की इच्छा पर निर्भर है कि वह अकेले हमको चुने अथवा हमारी सेना, अस्त्र शस्त्र तथा अन्य सामान मांग ले। श्री कृष्ण जी के अंतिम वचन सुनकर दुर्योधन घबरा गया। उसने सोचा कि यदि अर्जुन ने सेना तथा अस्त्र शस्त्र आदि मांग लिए तो फिर अकेले श्री कृष्ण को लेकर मुझे क्या करना है, जबकि उनकी प्रतिज्ञा है कि वे शस्त्र तक धारण नहीं करेंगे। किंतु दूसरे ही क्षण दुर्योधन का चेहरे पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। जबकि उसने अर्जुन का निर्णय सुना, भक्त अर्जुन हाथ जोड़कर श्री चरणों में विनय कर रहा था, दीन बंधु, मुझे तो एकमात्र आपके आश्रय की आवश्यकता है। आप मेरे साथ रहेंगे, यही मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे यह सेना, अस्त्र शस्त्र तथा अन्य सामान लेकर क्या करना है? यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं बस यही चाहता हूं कि आप मेरे अंग संग रहें। न केवल यही,
अपितु यह कि युद्ध में मेरे रथ की बागडोर आपके ही हाथों में रहे। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और निर्णय स्वयं हो गया। दुर्योधन की दृष्टि माया के पदार्थों पर थी, वे उसे मिल गए। द्वारिका राज्य की विशाल सेना, धन, अस्त्र शस्त्र और यदुवंश के सूरवीर योद्धा, ये सब उसे मिल गए। दूसरी ओर अर्जुन श्री भगवान को अपना बनाना चाहता था, सो उसके हिस्से में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही आए। किंतु विचार करने की बात यह है कि युद्ध में विजय किसकी हुई, इतिहास साक्षी है और सब जानते हैं कि विजय श्री अर्जुन को ही प्राप्त हुई, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। दूसरी ओर दुर्योधन विशाल सेना, अस्त्र शस्त्र तथा सूरवीर योद्धाओं को प्राप्त करके भी युद्ध में हार गया। न केवल पराजित हुआ अपितु जड़ से नष्ट हो गया। कारण यह कि अर्जुन के रथ पर श्री भगवान थे, जबकि दुर्योधन के पास भगवान को छोड़कर और सभी कुछ था। अभिप्राय यह है कि जो माया का साथ करेगा वह माया उसे नष्ट भ्रष्ट कर देगी, परंतु जिसके साथ भगवान है उसका यह कुछ न बिगाड़ सकेगी। संतों की वाणी है, जाके रथ पर राम है को कर सके यह काज। कहते हैं कि जिसके रथ पर स्वयं भगवान हो, अर्थात जिसके जीवन रथ की बागडोर भगवान के हाथों में हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी हर समय धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है। इसे अंतर्द्वंद भी कहते हैं। एक ओर भक्त भगवान की शक्ति है तथा दूसरी ओर काल और माया की शक्तियां हैं। इसमें संशय नहीं कि काल और माया की सेना विशाल और शक्तिशाली है, परंतु भक्ति के सम्मुख काल और माया की सेना भला कहाँ ठहर सकती है। भला कहीं संसार में अधर्म और असत्य की विजय कभी हुई है? विजय तो प्रत्येक दशा में धर्म और सत्य अर्थात भक्ति की ही होगी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने के पूर्व जब दोनों पक्षों की सेनाएं रणक्षेत्र में आमने सामने आ खड़ी हुई और श्री भगवान अर्जुन के रथ पर आ विराजे तथा उसके रथ की बागडोर संवारने के उपरांत गीता का उपदेश सुनाकर उसका साहस बढ़ाने लगे। उस समय राजा धृतराष्ट्र का मंत्री संजय धृतराष्ट्र को रणभूमि के समाचार सुना रहा था। उसने उसी क्षण अर्थात युद्ध आरंभ होने से पूर्व भी यही भविष्यवाणी कर दी कि युद्ध में विजय भक्त अर्जुन की ही होगी, और हुआ भी ऐसा। संजय ने कहा, हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीव धनुधारी भक्त अर्जुन हैं, अर्थात जिस ओर भक्त और भगवान दोनों हैं, निश्चय ही वहीं पर श्री सौभाग्य, विभूति, ऐश्वर्य, प्रसिद्ध न्याय तथा विजय भी है। ऐसा मेरा मत है। जैसा कि पहले कहा गया है, अब निर्णय करना मनुष्य के अपने हाथ में है। संसार के रणक्षेत्र में दोनों पक्ष विद्यमान हैं तथा दोनों में युद्ध चल रहा है। एक ओर भक्ति है, दूसरी ओर माया है। अब यह तुम्हारी इच्छा है कि तुम भक्ति का वर्ण करो अथवा माया का। दोनों में से एक ही मिल सकेगी, क्योंकि मन में दोनों का एक साथ रह सकना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। ऊपर की कथा द्वारा यह तो सिद्ध हो ही चुका है कि विजय किसको मिलेगी। यद्यपि भी महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करके भक्ति को ही अपनाओ। यदि मनुष्य महापुरुषों के वचन नहीं मानेगा और उनका ओट सहारा ग्रहण नहीं करेगा तो माया और काल के फंदे से किस प्रकार बच सकेगा। गुरमुख कभी काल और माया के फंदे में नहीं फंसते। गुरमुख का कर्तव्य है कि भजन, ध्यान, सुमिरन, सेवा तथा सत्संग आदि के नित्य नियम में कभी प्रमाद और लापरवाही न होने दें। अंततः विजय
निश्चित ही भक्त की तथा गुरुमुख की ही होगी। प्रेमी सज्जनों, यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है, सुनने में आपको शिक्षाप्रद लगती है, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कर दिया करें।